बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राव हासिन। नाज़रीन, हम एक वेब टीवी यूथ टीवी के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। आज उसका एक पहला प्रोग्राम का टाइटल होगा अनसीन स्टार्स। इसमें हम उन लोगों से मिलवाएंगे आपको, नौजवान जो अपने अपने डिपार्टमेंट में बहुत एक्सीलेंट जॉब करते हैं, लेकिन अफसोस कि उन्हें कहीं कोई लेके नहीं जाता, उनके काम को प्रजाई मिलती। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो एक खातून है, मुसव्विरा है। हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस अनम शाहिद। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अनम, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ पैदा हुई, आपका बचपन कहाँ गुजरा, थोड़ा सा हमें चिट चैट करते हैं, इस हवाले से बताएं। बचपन मेरा मुल्तान में गुजरा, 7 साल तक हम वहीं मुल्तान में हम लोगों ने स्टे किया। उसके बाद बाबा की जॉब के सिलसिले में हम लोग रावलपिंडी मूव कर गए। तो एजुकेशन वहीं पे कुछ कंटिन्यू की है, यहाँ के कहाँ तक आप गए? एजुकेशन मेरी स्टार्ट की क्लास 1 और जो मॉन्टेसरी था वो मुल्तान से था। उसके बाद फिर क्लास 2 से ऑनवर्ड्स मैंने पिंडी में अपनी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू की। तो जैसे हमें आपके बारे में पता लगा कि यू आर ए पेंटर, मुसव्विरा, तो क्या पेंटिंग का शौक़ आपको किसी को देख के हुआ, यू आर इंस्पायर्ड समवन, या कहते हैं ना बाय बर्थ आप मुसव्विरा थी? कहाँ से, कोई ना कोई एक क्लू तो होगा जहाँ से आपको स्टार्ट मिला? एक्चुअली बाय बर्थ आप कह सकते हैं। शौक़ तो मुझे शुरू से था, लेकिन बाबा ने साइंस में डाल दिया मैट्रिक। तो मैट्रिक जो है वो मेरा साइंस में था। तो उसके बाद साइंस में मेरा इंटरेस्ट तो नहीं था। अच्छे ग्रेड्स लिए तो बाबा ने आगे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा दिया ज़बरदस्ती FSC में। शौक़ मेरा ये था कि या तो मुझे बिज़नेस पढ़ना है या फिर मुझे पेंटर बनना है, पेंटिंग करनी है। बाबा ने कहा एक ही ऑप्शन है, FSC करेंगी तो फिर एडमिशन है, वरना मैं नहीं करने दूँगा आगे। तो फिर मैंने मजबूरन FSC में एडमिशन लिया। और डेली मेरी रूटीन ये हुआ करती थी कि क्लास लेने के बाद वहाँ पे डिपार्टमेंट था जहाँ पे पेंटिंग्स होती थी, स्केचिंग होती थी। मैं वहाँ आधा घंटा जाके, डेली का मेरा रूटीन था, मैं उनके पास बैठ जाती थी। ये कौन सा कॉलेज था? ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज किस एरिया में? CB1 सदर में। CB1 सदर में, ठीक है जी। रावलपिंडी। रावलपिंडी, ठीक। देन वहाँ से आगे फिर मैंने वहाँ से ड्रॉप किया और आगे मैं ICOM में चली गई, क्योंकि मुझे बिज़नेस पढ़ना था। बाबा ने कहा था बिज़नेस तो नहीं आप पढ़ सकते, आपको FSC करनी पड़ेगी। तो जाती तो थी मैं कॉलेज, लेकिन शाम में मैंने एडमिशन ले लिया प्राइवेट, और प्राइवेट एडमिशन भेज के मैंने ICOM किया। और साथ साथ अपना ये काम, यानी कि कुछ भी मेरे पास पॉकेट मनी मुझे मिलती तो अपने लिए कुछ भी कलर्स ले लिए, कुछ कैनवस ले लिए, कुछ स्टोन्स उठा लिए, कोई ना कुछ डेकोरेशन पीस शुरू से मेरी आदत थी, मैं बनाती रहती। तो इस पेंटिंग के पीछे किसका हाथ सपोर्ट कर रहा था? मामा थी, पापा थी, सिस्टर, या फ्रेंड होता है ना कोई पीछे कैसा हाथ होता है जो आपको थ्रू सपोर्ट करता है, या होल फैमिली थी? नहीं, सपोर्ट तो ऐसा किसी ने नहीं किया। खुद ही शौक था और खुद ही किया, लेकिन किसी ने डिस्करेज भी नहीं किया। बाबा को ये काम इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे शौक था, इस वजह से मैंने किया। जी नाज़रीन, ये तो थी अनम से हमारी गुफ्तगू उसके बचपन और एजुकेशन के हवाले से। अब हम अनम से बात करते हैं उसकी पेंटिंग के हवाले से कि वो अपने साथ क्या लाई हैं या हमें क्या दिखाना चाहती हैं। जी अनम, कुछ बताइएगा हमें। कुछ पेंटिंग्स लाई हूँ अपने साथ जो कि मैंने बनाई हैं शौक से। ये क्या है, जरा कैमरे को ये है कुछ मैंने ये बनाया हुआ पाइनएप्पल और पोमीग्रेनेट। बताइएगा कि ये किस चीज़ से बना हुआ है, क्या है ये कैनवस पे बना हुआ है, और इसमें मैंने थोड़े से फ्रूट्स बनाए हैं, और ये मैंने किचन को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के, और ये मैंने एक पेंटिंग बनाई है। ये जी ऑयल बेस्ड है। ये क्या है जी? ब्यूटीफुल। ये डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया था। ऐसे ही ड्राइंग रूम में हमने इसको लगा सकते हैं। कैमरे को भी दिखाया ना जी। जी बिल्कुल, देखिए ये भी ऑयल पेंट है? ये क्या है? जी ऑयल बेस्ड है ये। ऑयल पेंट। गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम है। और अच्छा जी, ये मैंने एक क्लास में पोएम कराई थी, आउटसाइड माय विंडो। तो उसमें 2 एनिमल्स होते हैं, स्क्वायरल होती है, ठीक है। तो वो जो थीम दे रहा था पोएट, उसको नज़र में रखते हुए मैंने ये फिर ड्रॉ की। ये है, इसमें मैंने पाकिस्तान की सकाफत को प्रमोट करने की एक छोटी सी कोशिश की है। और बेसिकली इसको बनाने का मकसद ये है कि एक ज़माना हुआ करता था जिस टाइम हमारे जो बुज़ुर्ग थे, स्पेशली ख़वातीन, गर्मियों में वो लोग अचार और मुरब्बे बनाया करते थे। तो अब तो मार्केट में हर चीज़ रेडीमेड अवेलेबल है, और ये बनाने का ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। तो इस सकाफत को प्रमोट करने के लिए मुझे एक आइडिया आया कि एक मर्तबान बनाया जाए और उसमें पाकिस्तान के कल्चर को दिखाया जाए, जैसे कि होता था पुराने वक्तों में। बुज़ुर्ग ख़वातीन
मई, जून और जुलाई में मर्तबान लेकर बड़े बड़े और सब्जियों को काटा जाता था, उसको काट के उसके अंदर मसाले, सरसों का तेल, ये भी हमारी एक सकाफ़त है। जब बहार में सरसों जो है वो फूटती है और उससे तेल बनाया जाता है, वो तेल इस्तेमाल किया जाता है इस अचार में। और मर्तबान का ट्रेंड बिल्कुल अब ख़त्म होता जा रहा है मार्केट में। बल्कि ना मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करके एक मज़ेदार बताऊँगा। नाज़रीन, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अरसे के बाद, एक काफ़ी बड़े टाइम के बाद मर्तबान को देखा, वो भी एक कैनवस में, तस्वीर के अंदर। वरना तो शायद हकीमों या पंसारों की दुकान पे कभी कभी नजर आता है, लेकिन इतने करीब से बड़े अरसे बाद देख लो जी। थैंक यू अनम। अगला क्या है, दिखाइएगा आप। ये अगेन ऑयल बेस्ड है, ऑयल पेंट्स इस पे यूज़ किए हैं। और ये जो है एक रोड साइड आप कह लें कि सीन है, जिसमें कुछ गरीब लोग, आपको पीछे रेडी भी इसमें नज़र आ रही होगी, ठीक है, और बस भी जा रही है एक रोड साइड पे, कुछ गरीब लोग इधर रखे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे कोई आबादी है, हाँ जी, घर है। जी जी बिल्कुल। और ये मैंने कुछ शो ये कराने की कोशिश की है, कुछ गरीब लोग वो जो मेहनत मजदूरी करने के लिए, काम देखने के लिए रोड के साइड पे बैठे होते हैं, वर्कर्स जो मजदूर वगैरह होते हैं। ठीक है जी। तो ये किसी से बनी है? ये ऑयल बेस्ड है, ऑयल पेंट्स के लिए मैंने यूज किया। थैंक यू। ये मैंने एक इंग्लिश आर्टिस्ट थे जिनसे मैंने इंस्पायर होके ये उनकी कॉपी बनाई है, एक छोटी सी कोशिश की है। और बेसिकली इसमें रोमांस जो है वो नज़र आ रहा है, रोमांस फैक्टर है और कलर बहुत ज़्यादा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरे सबसे फेवरेट, टॉप फेवरेट में आप कहेंगे ना, जिससे मैं, मुझे इश्क है, तो दिस वन इज दैट। तो ये भी ऑयल पेंट है? क्या ये एक्रेलिक है। आप इसमें शाइन देखें, एक्रेलिक और ऑयल में ये होता है कि ऑयल में शाइन नहीं होती और स्ट्रोक का काम है। दैट वाज वन द स्ट्रोक वर्क एंड दैट इज, यू नो, इसमें स्ट्रोक्स हैं बट इसमें शाइन है। इसमें उसमें फ़र्क ही है बेसिकली, ये है कि वो जो था उसमें हम मिट्टी का तेल बेस बनाते हैं, ये डायरेक्ट पेंट होता है, आपने बस निकाला और लगा दिया। महंगा शौक है, कैसे इसको आप अफोर्ड करते हैं? बेसिकली मैं सुबह में टीचिंग करती हूँ एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में, और फिर उससे जो, जी बिल्कुल, मैं टीचर भी, बिल्कुल टीचर भी हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ, छोटे बच्चों को, ठीक है। तो उसके साथ साथ कहीं मुझे टाइम मिलता रहता है, कभी थोड़ा सा कर लिया, कभी एक कॉर्नर कर लिया, कभी एक फूल बना लिया, कभी दो बना लिए, किसी दिन ज़्यादा टाइम हुआ तो किसी दिन एक पूरी बना ली। सो इट डिपेंड करता है कि जिस तरह से मुझे टाइम मिलता जाता है मैं उस तरह से फिर काम करती रहती हूँ। नाज़रीन, अनम से पूछते हैं कि मशीनें तो अपना टाइम बड़ा कैलकुलेट करके चलती हैं, मिस अनम ये बताइएगा इन तमाम पेंटिंग्स को बनाने में कितना टाइम दरकार लगा, डे वन से आज तक कितना? बहुत सारा कह लें कि ये एक साल की मेहनत है, साल 1.5 साल की मेहनत है। इसके पीछे एप्रिसिएशन कितनी मिलती है आपको? जब आपको एप्रिसिएशन मिलती है तो क्या फीलिंग्स आती हैं? अभी इसमें से मैंने एक पेंटिंग सेल किया और कुछ मैंने अपने जो मैं पॉट्स वगैरह करती हूँ वो मैंने सेल किए हैं, तो एप्रिसिएशन तो माशाल्लाह मुझे बड़ी मिली है, बहुत ज़्यादा मिली है। नाज़रीन, मिस अनम का एक और कमाल भी है कि पॉट्स भी पेंट करती हैं। हम इनसे कहते हैं कि अगर ये अपने साथ कुछ पॉट्स लाइए तो हमें वो भी दिखाइए। जी अनम, है कोई आपके पास? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल है। अरे ये तो बास्केट भरी हुई है, ये बास्केट भरी हुई है। हाँ जी, ये पॉट्स हैं। ये भी वो एक पाकिस्तानी सकाफत में अब ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। एक ज़माने में मुल्तान में बड़े गुलदान बना करते थे, तो अब जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए और मुल्तान से बाकायदा एक्सपोर्ट हुआ करते थे। यानी कि अभी का मुझे ज्यादा नहीं पता। आपका ताल्लुक मुल्तान से भी रहा है या है? हाँ, अभी भी है। मैं मुल्तानी हूँ जी। मुल्तानी, लेकिन मुल्तान की सकाफत को आप जिंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या चीज नजर आ रही है? ये जी है पेपर वेट। ऐसे मैंने बहुत सारे सेल किए हैं। ये लास्ट पीस बचा था, शायद इस शो में मैंने आना था, इस वजह से एक रह गया मेरे पास, सो मैं आपको दिखा रही हूँ। नाज़रीन देख के, ये पेपर वेट है। यूथ अक्सर थ्रो करने में तेज होती है। नहीं, इस ये पेपर वेट ही है, आप पेपर वेट ही कंसीडर करें। बड़ा कलरफुल कप सा मुझे। तो ये जो है, अब गमले हम लोग लगाया करते थे, ग्रीनरी खत्म हो गई है। सो अगर आप चाहें तो इसमें छोटा सा एलोवेरा की कुछ टाइप्स आती हैं, वो आप प्लांट कर सकते हैं। किचन में रख लें, बालकनी में रख लें, अपने रूम में रख दें, साइड टेबल पे रख दें। ये उसके लिए मैंने बनाया। बस ये वाइट क्या मुझे नजर आ रहा है? ये वाइट ये मेरी शरारत है। ये एक हसीना मैंने बनाई है, क्वीन बनाई है। और ठीक है, इसने नेकलेस पहना हुआ है। ये अगर कैमरा इसको फोकस कर सके, काफ़ी छोटा है ये। बेस इसकी वाइट है। अगेन इसमें मैंने एक्रेलिक यूज़ किया है। ये मैंने अपनी दोस्त को जहन में रखते हुए बनाया हुआ है। एक मैं हूँ और एक मेरी फ्रेंड है। सो अगर आपको दोस्तों से मोहब्बत है तो आप इस तरह से भी इंस्पायर हो के अपने दोस्तों को डेडिकेट कर सकते हैं। सो मेरी एक छोटी सी कोशिश मेरी एक बहुत ही प्यारी सहेली के लिए, मे भी वो देखें। सो अमारा एंड राहिला, दिस वन इज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय फ्रेंड। ठीक है जी, ये 2 लड़कियां हैं। ठीक है नाज़रीन, ये तो हो गया इनकी पेंटिंग, इनकी महारत, इनकी कोशिश
जो यूथ अपना काम करना चाहती है, हम बाकी यूथ को भी यही कहेंगे कि जिसने जो जो काम किया है, जिस शोबे महारत है, हमारे पास आए, दिखाएं, ताकि हम वो दुनिया को दिखाएं और उन्हें एप्रिसिएशन मिले। काम होता हुआ नज़र आना चाहिए, काम बंद करके डब्बे में नहीं रख देना चाहिए। आपने इतना अच्छा काम किया मिस अनम, ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स मेरा यही है कि इस बिज़नेस को एक्सपैंड करना है और ना सिर्फ खुद काम करना है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मेरी एक कंपनी हो जिसमें मैं कुछ और पेंटर्स जिनको लोग जानते भी नहीं हैं और उनका काम बड़ा सस्ता जो है वो सेल हो रहा है, उनको उस तरह से मेहनत उनकी वसूल नहीं हो पा रही। मुझे तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो अपनी मेहनत पड़े, आप कह लें कि उनको उतना मुआवजा नहीं दिया जाता जितना उनकी मेहनत होती है। सो उनके साथ मैंने डिसाइड किया, अभी ये मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं जो हूँ आगे किसी को अपने साथ मिला के खुद भी करूँ काम और आगे काम भी दूँ। मिस अनम, मुझे आप ये बताएं कि अगर कोई स्टूडेंट्स आपसे काम सीखना चाहते हैं, आपके पास कोई प्लेस है या कोई एकेडमी है, या नहीं भी है तो अगर कोई लोग आपको कांटेक्ट करते हैं तो आप उनको किस तरह सिखाएंगी ये काम? नहीं, मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई जगह भी नहीं है और मेरा कोई इरादा भी नहीं है सिखाने का। ये है कि बस मैंने अपनी कंपनी बनानी है जिसमें मैं ये काम अपना बढ़ा सकूं और एक्सपोर्ट लेवल का काम करना है, पाकिस्तान से बनकर बाहर जाएं। वो तो आप इंशाल्लाह कंपनी भी होगी, लेकिन उस कंपनी में जो लोग आएंगे काम करने वाले वो ऑलरेडी पेंटर्स होंगे, मुसव्विर होंगे, या न्यू कमर्स को भी आप चांस देंगी? न्यू कमर्स ऐसे जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको इन कामों का शौक है, ठीक है, और कुछ फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानती हूँ और वो उनमें इंटरेस्टेड हैं और वो बनाते हैं ये काम बाकायदा। नहीं, अगर आप लोगों को ट्रेनिंग देंगी तो क्या ख्याल है ये काम एक्सपेंड नहीं होगा? इसमें मेरे आपका इतने ही नाम मेरे रिसोर्सेज नहीं है जिससे मैं अभी फिलहाल कंटिन्यू कर सकूं, सिखा सकूं। उसके लिए मुझे प्रॉपर एक जगह चाहिए। लेट्स से कि एक स्टूडेंट आपके पास आता है, मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ मैं मुझे सीखना है, लेकिन मुझे आपकी जगह नहीं चाहिए, आपका टाइम चाहिए, आप टाइम दे सकती हैं उनको? टाइम का मुझे एक्चुअली ये इशू है कि मैं अभी खुद पढ़ रही हूँ, मेरा मास्टर्स इन प्रोग्रेस है और मेरी एक आप कह लें कि ट्यूशन सेंटर भी है जो मैं कमिटेड हूँ अभी फिलहाल। आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी? यूथ टीवी पे आप मौजूद हैं, इंफोटेनमेंट चैनल है, आपके जहन में ऐसा क्या मैसेज है जिसको देख के लोग इंस्पायर हों? यूथ से आप क्या कहना चाहेंगी? यूथ से मैं ये कहूँगी कि लगे रहें, करते रहें, कहीं ना कहीं आपको चांस मिल जाएगा। अल्लाह पे यकीन रखें और मेहनत करें। जैसे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपने आप को बताने का, दिखाने का, तो इंशाल्लाह यू विल गेट द प्लेटफॉर्म टू। मेरी तरह आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह। और ये कि हिम्मत कभी ना हारें। एक दफ़ा से आपको रिजेक्शन मिलती है, दूसरी जगह से मिलती है, तीसरी जगह से मिलती है, तो ट्राई करते रहें। अल्लाह ताला मेहनत करने वाले को उसका सिला ज़रूर देता है और मेहनत का सिला हमेशा अल्लाह से मांगे। इंसान को कुछ नहीं दे सकता, ठीक है, इंसान सिर्फ ज़रिया बन सकता है, ठीक है, बस। और मेहनत करिए ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ। नाज़रीन, मिस सनम से हमने पूछा यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक और छोटी सी जहन में आ गई है कि हमारा एजुकेशन के सिस्टम में वालिदैन बहुत से बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं जिसमें यूथ भी मुतासर होती है। हम इनसे पूछते हैं कि यूथ को क्या मैसेज जो आपने दिया है, पेरेंट्स को इस हवाले से आप क्या गाइडेंस या मैसेज देना चाहेंगी? मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है और अपील है और एक छोटी सी आप कह लें कि रिक्वेस्ट है कि उनके बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, लेट्स सपोज डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसको डॉक्टर बनने दीजिए। अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उनको आर्टिस्ट बनने दीजिए, और अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं तो उनको एक्टर बनने दीजिए। अगर वो टीचिंग में जाना चाहते हैं तो उनको टीचिंग में जाने दीजिए, ठीक है। अगर आप उनसे फोर्सफुली कुछ कराएंगे तो वो उस चीज़ को कर तो लेंगे, लेकिन उसमें परफेक्शन का आंसर ख़त्म हो जाएगा और वो अपनी फील्ड में उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकते जैसा कि वो उस फील्ड में हो सकते हैं जिसमें उनका पैशन हो। पैशन अगर प्रोफेशन बन जाएगा तो चीज़ जो है वो लाजवाब हो जाएगी। मिस सनम, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपके काम में मज़ीद तरक्की अता फरमाए, आप पढ़े फूले, अल्लाह ताला आपके काम को रौनक लगाए, इसी तरह आप आते रहें, काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मेरा काम दिखाया, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा और जो हमारी मज़ीद यूथ है वो आपके चैनल पे आएगी और उनको इनकरेज किया जाएगा। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने देखा मिस सनम हमारे साथ थी, उन्होंने अपनी पेंटिंग्स हमें दिखाई, दुनिया को दिखाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम अपनी काविश को जारी रखे हुए। हम ये चाहेंगे कि बाकी जितनी यूथ है वो भी यहाँ आए, अपने किए हुए काम को दिखाएं ताकि हम दुनिया को दिखलाएं। अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।